हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक अनोखी कहानी। एक फुटबॉल गोलकीपर को उसके अरबपति अंकल ऑफर करते हैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी यानी कि अरबों रुपए, पर इन पैसों के बदले उसे एक अजीब टास्क पूरा करना होगा। वो टास्क है 1 महीने के अंदर अंदर उसे 1100 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अब आप यहाँ सोच सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1100 करोड़ खर्च करने के बदले उसे पूरी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, में एक कंडीशन रखी जाती है। पहली कि वो इसके बारे में किसी को भी बता नहीं सकता, और दूसरी कि दिए हुए समय के खत्म होने के बाद उसके पास कोई भी चीज खुद की पजेस की हुई नहीं होनी चाहिए। लाइक कार्स, बंगलो, होटल, विलास, ज्वेल्स, वो कुछ भी खरीद कर पजेस नहीं कर सकता। उसे 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के अमाउंट को स्पेंड करने होंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें वैंग नाम का बंदा दिखाया जाता है जो मिस्टर जिन से कुछ बात कह रहा था। मिस्टर जिन जो कि एक 2 डिजिट्स टीम के ओनर है, वो वैंग को बहुत सारे पैसे दिखाते हुए कहते हैं ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे अगर तुम अपनी टीम से गद्दारी करो, और जितने भी गोल्स मेरी टीम के लोग करेंगे उन्हें तुम करने दो। इस वैंग एक फुटबॉल गोलकीपर था एंड पहले तो इन पैसों को देख वो लालच में बह जाता है, लेकिन फिर वो इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है और अपनी टीम को सपोर्ट करने का वो निश्चय करता है। फिर मैच स्टार्ट होती है एंड वैंग आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पा रहा था। ये देख मिस्टर जिन को लगता है उनके ऑफर की वजह से वैंग ऐसा कर रहा है, लेकिन जेन्युइनली वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था एंड उसके खराब परफॉर्म करने की वजह से सामने वाली टीम जीत जाती है और पूरी टीम वैंग को उठा लेती है और खुशी से चीयर अप करने लगती है। कोच ये देखकर सोचते हैं जरूर इसे ऑपोजिशन टीम ने पैसे दिए होंगे और वो लोग इसे फ्रॉड कहने लगते हैं। नेक्स्ट डे वैंग का दोस्त पार्क वैंग से मिलने जाता है। पार्क जब वैंग के घर पहुंचता है तो वैंग डोर ओपन नहीं कर रहा था, इसलिए पार्क खिड़कियों से देख रहा था। जब वो नोटिस करता है वैंग स्टूल पर चढ़ा हुआ था, इसलिए पार्क को लगता है इतना सब होने के बाद वो जरूर सुसाइड करने वाला है। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचता है तो एक्चुअली वो बल्ब ठीक कर रहा था। बट वहां जान पाता है वैंग रियलिटी में भी बहुत ही ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसे सभी लोग फ्रॉड कह रहे थे, इसलिए वो कोच के पास जाने का डिसाइड करता है। एंड जब वो दोनों कोच के पास पहुंचते हैं तो कोच साफ साफ कह देते हैं कि तुम आज से हमारी टीम में नहीं खेल सकते। लेकिन क्योंकि पार्क वैंग का दोस्त था तो वो कोच से कह देता है अगर वैंग नहीं खेलेगा तो वो भी इस टीम को छोड़ देगा। फिर अगले सीन में वो दोनों उदास होकर वापस लौट रहे थे, पर तभी उनकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है और उनकी गाड़ी के सामने आकर लेट जाता है। पार्क उसे कह रहा था सामने से हटने के लिए, लेकिन वो बंदा उल्टा उसे कहता है मुझे 1000 यॉन दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन वैंग और पार्क के दिमाग खराब होने लगता है और वो उस आदमी को पटक पटक कर मारने लगता है। तभी शिया नाम की लड़की वहां आती है और वह वो उनका वीडियो बनाने लगती है। एंड कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। एंड नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को जेल में देखते हैं जहाँ से मिस्टर जिन आकर उन्हें बचा कर ले जाते हैं। वैंग को वहां पर ऐसा लग रहा था कि मिस्टर जिन उसे अपनी टीम में आने का ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन उल्टा वहां पर वो बताते हैं कि मैं किसी टीम का ओनर नहीं हूँ, ये एक टेस्ट था कि तुम पैसों को देख अपनी टीम के साथ गद्दारी करोगे या नहीं। एंड तुमने गद्दारी नहीं की तो फिर अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें कुछ बहुत ही शॉकिंग पता चलने वाला है। फिर मिस्टर जिन वैंग को बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी के एक भाई भी थे जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए उनकी सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है। ये सुन वैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि रातों रात वो अरबपति बनने वाला है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ मिस्टर जिन उसे एक झटका भी देते हैं। एंड फिर मिस्टर जिन वैंग को उसके एक अंकल की पहली वाली वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो कह रहे थे वैंग मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम फर्स्ट टेस्ट को पास कर लोगे, लेकिन अब जब तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है तो मैं तुम्हें पूरे 1 बिलियन युआन दूंगा जिन्हें तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर खर्च करना होगा, और अगर वो इसमें कामयाब होता है तो उनके अंकल की पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। पर इसके लिए वो कुछ कंडीशंस भी रखते हैं। पहली, वो कोई भी चैरिटी को पैसे दान नहीं दे सकता। दूसरी, वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तीसरी, वो ज्यादा लोगों को काम पर नहीं रख सकता। और चौथी कंडीशन थी कि वो किसी भी वैल्यूएबल चीजों को खरीद कर उन्हें जला नहीं सकता। एंड आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि वो इस पैसे खर्च करने वाली बात को किसी को भी बता नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा टफ चैलेंज था क्योंकि अगर वैंग इसे कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसके सारे पैसे मिस्टर ली और मिस्टर येन को मिल जाएंगे। फिर मिस्टर जेन वैंग को सभी डॉक्यूमेंट्स देते हैं एंड अब वैंग को मिलवाया जाता है उसकी सेक्रेटरी से, जो और कोई नहीं बल्कि शिया थी, यानी वही लड़की जिसने वैंग और पार्क को अरेस्ट करवाया था। एंड वो दोनों एक दूसरे को देख बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन अब वो कर भी कह सकते हैं।
पाक जब शिया को देखता है तो वो बैंक से पूछा था ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। बैंक कहता है ये मेरी फाइनेंशियल असिस्टेंट है। ये सुन पाक कहता है जेब में 1 रुपया तो है नहीं, बनाने चले फाइनेंशियल असिस्टेंट। जिसमें बैंक पाक को सारी बातें बता देता है कि मुझे 1 बिलियन युआन दिए गए हैं। ये सुन पाक बिल्कुल पागल हो जाता है। एंड फिर जब वो दोनों 30 बिलियन युआन अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है वैंग और उसके सभी टीममेट्स एक आलीशान से होटल में आए हुए हैं। वैंग के सारे टीममेट्स इतनी बड़े होटल को देख चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वैंग इतने बड़े होटल को रेंट कर पाएगा। होटल मैनेजर वहां पर आता है और पूरे एटीट्यूड से वो वैंग को कहते हैं सर हमारे पास कोई भी रूम खाली नहीं है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुन वैंग कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे होटल को खरीदने आया हूँ ना कि रहने। लेकिन तभी वैंग को याद आता है कि रूल्स के हिसाब से वो किसी भी जगह को खरीद नहीं सकता। इसलिए वो मैनेजर से कहता है तुम्हारा जितना भी किराया होगा उसे ट्रिपल किराया मैं तुम्हें दूंगा, यानी कि वो उसे 30 मिलियन युआन दे देगा। एंड ये सुन मैनेजर अपने एटीट्यूड को बिल्कुल भूल जाता है और एक छोटे बच्चे की तरह उछल उछल कर उसका काम करने लग गया था। सभी उस होटल का खाना देख बिल्कुल चौंक गए थे। इससे पहले उन्होंने इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट और खाना कभी नहीं मिला था। उसी वक्त वैंग स्टेज पे जाकर अनाउंसमेंट करता है कि कल वो एक नई कंपनी खोलने वाला है जब वो सभी लोगों के अधूरे सपने को पूरा करेगा, उनकी काम में इन्वेस्ट कर। एंड वो इस कंपनी का सीईओ पाक को बना देता है। वही फिर हम देखते हैं शिया का बॉयफ्रेंड वैंग से मिलने आया था क्योंकि उसे वैंग नहीं बुलाया होता है। वैंग दरअसल शिया के बॉयफ्रेंड को देखना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिया को लाइक करने लग गया था। वैंग शिया के बॉयफ्रेंड को ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन वो ड्रिंक नहीं करता। ये देख वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और कहता है मुझे पता है तुम बहुत अच्छी स्पीच लिखते हो, इस लिहाज से तुम मेरे लिए स्पीच लिखोगे। जब सामने से इतने पैसे मिल रहे हैं तो वो इजीली मान जाता है। फिर वैंग पैसों की एक और गद्दी लाता है और कहता है तुम मेरे लिए गार्डनर बन सकते हो। पर शिया ये सुन वैंग से कह रही थी वो एक एडुकेटर है ना कि कोई गार्डनर जो कि गार्डनिंग का काम करे। पर शिया का बॉयफ्रेंड हाँ कह देता है एंड ये सुन शिया वहां से गुस्से में चली जाती है। अगली सीन में हम उन दोनों को मीटिंग में देखते हैं जब वैंग सभी डूबने वाले शेयर्स खरीद लेता है ताकि जल्द से जल्द वो अपने सारे पैसों को हार जाए। उनकी मीटिंग चली रही थी कि तभी एक बंदा वहां पर आता है अपनी इन्वेंशन लेकर, लेकिन कोई भी उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। पर वैंग उसे 2 मिनट देता है अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। उसका एक्सपेरिमेंट था एक स्विमिंग मशीन जिसमें आप बिना पानी के स्विम कर सकते हो। सबको एक बहुत ही फ्लॉप इन्वेंशन लग रहा होता है लेकिन वैंग को जैसे तैसे अपने पैसे खत्म करने थे, इसलिए वैंग उसके इन्वेंशन पर पैसे लगाने के लिए मान जाता है। एंड जहां कोई भी उस आदमी की मदद नहीं कर रहा था, वैंग की रजामंदी सुनकर वो कॉन्फ्रेंस हॉल में नाचने लगता है। वही फिर हम देखते हैं वैंग के पास और भी बहुत सारे लोग आते हैं प्रोजेक्ट के आइडियाज लेकर। वैंग उन सभी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था उसके सारे 1 बिलियन युआन ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। वैंग वहां पर उन सभी की अनफुलफिल्ड विश पूरी कर रहा था एंड ये सबसे वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इन्हीं सब के दौरान उसके आधे से ज्यादा पैसे खत्म हो जाते हैं। वही फिर हम देखते हैं वैंग पूरे गार्डन का चक्कर मार रहा था कि तभी उसे शिया का बॉयफ्रेंड मिलता है जो वैंग के कहे मुताबिक वहां पर गार्डनिंग कर रहा था। एंड उसने पूरे गार्डन का लुक भी चेंज कर दिया होता है जो डिजाइन वैंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन क्योंकि वो पैसे वेस्ट कर रहा था इसलिए वैंग खुश था। लेकिन वहां पर शिया उसके बॉयफ्रेंड से बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड वो उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि पैसों की लालच में वो खुद को बेच रहा है। फिर हम देखते हैं कि वैंग मिस्टर ली और मिस्टर यंग से मिलने जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये दोनों नहीं चाहते कि वो 30 बिलियन युआन हासिल कर ले। एंड वहां पर वैंग उन दोनों को लंच पर इनवाइट करने के लिए आया था। जब वो दोनों लंच पर आते हैं तो वो लोग भी उस डिलीशियस खाने को खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और जैसे ही वो ड्रिंक्स उठाते हैं वैंग उनके हाथों से ड्रिंक्स ले लेता है, उन्हें कप नूडल्स खाने के लिए देता है और कहता है मैं आप लोगों को अच्छा खाना नहीं दे सकता क्योंकि रूल्स के हिसाब से मैं सिर्फ अपने स्टाफ की ही देखभाल कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं मिस्टर ला नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन वैंग से मिलने आए थे क्योंकि उन्हें वैंग के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने थे। एंड उन्हें देख सभी बहुत खुश थे क्योंकि एक नंबर 1 बिजनेसमैन है। वहां पर उन दोनों के बीच डिस्कशन होती है जब मिस्टर ला बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इस बात पे वैंग मिस्टर ला से कहता है क्या आप अपना लंच खुद बाई कर सकते हो, और वो ऑफेंड होकर वहां से चले जाते हैं। शिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते क्योंकि यहाँ पर उनकी बेइज्जती हुई थी। वही फिर हम देखते हैं वैंग बहुत खुश होकर ऑफिस जाता है पर ऑफिस के लोग उससे भी ज्यादा खुश थे। ये देख उनसे इस बात की वजह पूछता है। रीजन जानकर वैंग को एक जोर का झटका लगता है।
दरअसल उसने जितने भी लॉस मेकिंग शेयर्स में पैसे लगाए थे, ये सोचकर कि सारे पैसे डूबने वाले हैं, उन सभी की प्राइस में एक बहुत बड़ी इंक्रीज देखने को मिली है। यानी कि उसके पैसे कम होने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो स्विमिंग मशीन पर वैन ने पैसे लगाए थे वो भी एक बहुत ही हिट प्रोजेक्ट साबित हुआ, जिस वजह से उसे और फायदा होगा। एंड बैंक की कंपनी के शेयर्स भी दिन प्रतिदिन बस बढ़ते जा रहे हैं और चारों तरफ मीडिया में उसके बिलियनर बनने के ही किस्से चल रहे हैं। लेकिन ये देख, फैंग कहीं से भी खुश नहीं था। फिर हम देखते हैं शिया को अपना बर्थडे अकेले ही मनाना पड़ रहा था, पर तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसका सारा केक खा जाता है। वहां वो शिया से एक और रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बुक को पब्लिश करवाना है, तो क्या वो मिस्टर बैंक से इस बारे में रिक्वेस्ट कर सकती है। शिया सुन उस केक को उसके मुंह पे मार देती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मतलब की ही बातें करता था। एंड यहाँ भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं, अपने मतलब की बात करने आया होता है। शिया फिर वैंग से मिलना चाहती है और बिजनेस की बात करने लगती है, लेकिन ये सुन वैंग कहता है मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए, और आकाश में वो कई सारे फायरवर्क्स जला देता है। एंड वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। पूरे शहर के लोग भी अपने काम छोड़कर सिर्फ फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे थे। शिया काफी खुश थी कि किसी को तो उसका बर्थडे याद था। और फिर वो उससे पूछती है क्या तुमने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। एंड वैंग शर्माते हुए हाँ कह देता है। शिया कहती है हम दोनों की दुनियाएं बहुत अलग है, एंड अगर एज डिफरेंस भी देखा जाए तो मुझे तुम्हें अंकल बुलाना चाहिए। एंड वहां से जाते वक्त वो कह जाती है प्लीज मुझ पर पैसे खर्च मत करना। पर नेक्स्ट डे वैंग चारों तरफ शिया के पोस्टर्स लगा देता है जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे शिया। लेकिन शिया घर से बाहर निकलने के बाद भी उन पोस्टर्स को नोटिस नहीं करती। लेकिन जब एक लड़का उसका फोटो खींचने आता है तो उसकी नजर अपने पोस्टर्स पे पड़ती है। सभी लोग उसे घेर लेते हैं क्योंकि वो रातों रात सेलिब्रिटी बन चुकी थी। वो वैंग को फोन करती है ताकि वो सारे पोस्टर्स निकलवा दे, लेकिन वैंग कहीं से भी तैयार नहीं होता। शिया जब टैक्सी में बैठी थी तो टैक्सी ड्राइवर उस पोस्टर गर्ल को मेड्यूसा कह रहा था। एंड ये सुन शिया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लड़की तो वही है। लेकिन तभी वही आदमी उनकी कार के आगे आ जाता है एंड फिर से वो एक्सीडेंट का नाटक करने लग रहा था। ये देख शिया को अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उसकी वजह से वैंग और पाक को जेल जाना पड़ा था, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। शिया फिर से वैंग से मिलती है, उसे पूछती है कॉन्सर्ट में आने के लिए। एंड वहां हम साफ समझ पाते हैं ये दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। वही फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली और मिस्टर वैंग शिया के बॉयफ्रेंड को उसकी तरफ बहुत भड़का रहे थे ताकि वो लोग उसका इस्तेमाल बैंक के खिलाफ कर सके। लेकिन वो इस काम के लिए राजी नहीं होता, पर जब वो दोनों उसे पैसे दिखाते हैं तो वो आसानी से काम करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिया वैंग के ग्लव्स की बहुत तारीफ करी थी, जिसमें वैंग कहता है ये ग्लव्स मुझे मेरे दादाजी ने दिए थे। शिया कहती है क्या तुम्हारे दादाजी भी गोलकीपर थे, जिसे वैंग कहता है नहीं, वो सिर्फ ग्लव्स बेचा करते थे। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वैंग को अपने सारे पैसे खर्च करने का आइडिया आ जाता है और वो साइकिल लेकर कहीं चला जाता है। वहीं क्योंकि वो पूरी रात घर से बाहर था इसलिए पार्क पुलिस के पास कंप्लेन करवा देता है। पर तभी पार्क को मैसेज आता है कि वैंग मिल चुका है। वैंग वहां पर पूरी मीडिया को बुलाता है और एक अनाउंसमेंट करवाता है कि जो भी शख्स 1 किलो वजन कम करेंगे उन्हें वो 1000 यौन देगा। ये सुन सभी लोग बहुत खुश हो गए थे, इसमें वैंग का बहुत प्रॉफिट था। लेकिन वहीं इस खबर को सुन मिस्टर इन और मिस्टर ली दोनों मिस्टर जिन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं ये तो चैरिटी का पार्ट हुआ क्योंकि सारे पैसे वो लोगों को दे रहे हैं। लेकिन वहां पर मिस्टर जिन को वैंग के काम में कोई गलती नहीं दिखती और वो वैंग का पूरा सपोर्ट करते हैं। चारों तरफ पोस्टर्स लगे थे कि जो भी 1 किलो वजन कम करेगा उसे 1000 यौन मिलेंगे। लोग पूरी एक्साइटमेंट से अपना वजन कम करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल जाए। और ऐसे ही करते करते वैंग के पैसे भी खत्म हो रहे थे क्योंकि हजारों लोग हर दिन उससे पैसे लेने के आ रहे थे। और ऐसे ही करते करते वैंग के सारे पैसे 1 बिलियन युआन टाइम से पहले ही खत्म हो जाते हैं। और ये करते ही 30 बिलियन युआन उसके हो गए थे। वैंग को बेस्ट यूथ सिटीजन का अवार्ड मिलता है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने वेट को कम किया था और अब सभी फिट हो रहे थे। वही अगली सीन में दिखता है हांगाई टीम और वैंग की टीम का आज मैच था, लेकिन सभी लोग हांगाई टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे। और वैंग अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से फुटबॉल ग्राउंड में आता है। ये देख सामने वाली टीम बहुत ही ज्यादा जेलस फील करी थी। लेकिन तभी फिर मैच की शुरुआत होती है और पार्क हांगाई टीम के कैप्टन को खेलने नहीं दे रहा था। अपनी बातों में वो उसे उलझा लेता है। उसने हांगाई टीम के कैप्टन को कुछ बुरा भला भी कह दिया था, जिस वजह से वो पार्क को एक पंच करता है।
एंड इस कारण से हैंगाई टीम के कैप्टन को रेड पेनल्टी कार्ड दी जाती है, जिस वजह से वो एलिमिनेट हो गया था। वैंग एक भी गोल नहीं रोक पा रहा होता है, इसलिए हैंगाई टीम का स्कोर 8 गोल्स हो चुका था एंड वहीं का 0 होता है। और अगर अब इन्हें कमबैक करना है तो इन्हें 9 गोल्स करने पड़ेंगे। तभी हम देखते हैं मैच के बीच शिया का बॉयफ्रेंड उससे बताता है कि मिस्टर येन ओली ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं ताकि मैं वैंग को जैसे तैसे फंसा दूं और उसके जीते हुए सारे पैसे लेकर मैं मिस्टर ओली को दे दूं। एंड अगर तुम मेरी इसमें हेल्प करोगी तो इसके आगे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन शिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मिस्टर जिन को इस बारे में बताने के लिए चली जाती है। वहीं हम देखते हैं वैंग की टीम जैसे तैसे 9 गोल्स बना लेती है एंड इस वजह से हैंगाई टीम और जोश से खेल रही थी और दोनों के बीच एक जोरदार स्ट्रगल चल रहा होता है। एंड गोल्स को डिफेंड करने के लिए वैंग की टीम ने काफी चोट खाए थे एंड इस दौरान उनमें से एक तो बहुत बुरी तरह से घायल भी हो जाता है। उन सभी को इतनी मेहनत करते देख सारी ऑडियंस जो हैंगाई टीम के सपोर्ट में थी वो अब वैंग और उसकी टीम के लिए भी चीयर अप करने लगती है। वहीं अब गेम के लास्ट 10 सेकंड बचते हैं और अब अगर हैंगाई टीम गोल कर लेती है तो स्कोर्स इक्वल हो जाएंगे और पाक की मदद से बॉल वैंग के पास पहुंच गई थी एंड आखिरकार वैंग की टीम इस मैच को जीत जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट टीम से मैच जीता था। वैंग शिया को कॉल करता है पर फोन एक अननोन व्यक्ति उठाता है और वैंग से कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बचाना है तो अपने सारे पैसे मुझे दे दो। सुन वैंग मिस्टर यन और मिस्टर ली के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसे लगा था ऐसा काम यही दोनों कर सकते हैं। वैंग उन दोनों का चेहरा बहुत बुरी तरह बांध देता है और पूछता है तुमने शिया के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वो दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये काम उन्होंने किया है। तो वैंग को उसी अननोन मैन का दोबारा वीडियो कॉल आता है जो उससे सारे पैसे लेकर बुला रहा था, वरना वो शिया को ऊंचाई से फेंक देगा। ये सब देख वैंग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। मिस्टर येन और ली दोनों वैंग से कहते हैं 30 बिलियन युआन बहुत बड़ी रकम है, इसलिए प्लीज इस लड़के के बदले इतने पैसे उसे मत दे देना। वहीं दूसरी तरफ हम शिया के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसे ऊंचाई से लटकाया हुआ था एंड वहीं अगले सीन में हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो शिया से कह रहे थे एक लास्ट टास्क है जो वैंग को दिया गया है, वो तुम्हें अपने सारे पैसे दे के बचाएगा तो उसे सारे पैसे मिल जाएंगे। यानी कि अननोन मैन और वीडियो कॉल की सारी चीजें एक स्टेज थी ताकि वैंग को एक आखिरी बार टेस्ट किया जा सके। वहां पर शिया को पूरा विश्वास था कि वैंग उसे बचाने जरूर आएगा। की नजर बाहर पड़ती है जहां उसे कुछ आदमी दिखते हैं एंड जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो उसे वैंग दिखता है जो सारे पैसे लेकर आया था। वैंग जोर जोर से कुछ बोल रहा था जिसे सुन शिया वहां जाती है और वैंग को देख उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब कुछ समय बाद का में सीन दिखाया जाता है जब वैंग और शिया दोनों अपने सारे पैसे एक चैरिटी में डोनेट करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे थे तभी शिया कहती है हमने हमारे बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं रखा, हमें हमारे बच्चे के लिए जितने भी पैसे चाहिए उतने हम इन पैसों से निकाल लेते हैं और दोनों मिलकर बच्चे के काम आने वाली चीजों की बहुत बड़ी लिस्ट बनाते हैं। एंड यहाँ इन दोनों की हैप्पी एंडिंग होती है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।